जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं सावन मास का 26वां अध्याय, सावन मास की अमावस। भगवान शंकर सदन कुमार से बोले, अब तुम सावन मास की अमावस को क्या करना चाहिए इसके बारे में सुनो। मैंने बहुत समय पहले महाबली महापराक्रमी संसार विध्वंसक देवताओं को हराने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर संग्राम किया था, परंतु महाबली और महापराक्रमी वृषभ ने मेरा पूरा साथ दिया, युद्ध में साथ कभी नहीं छोड़ा। अंधकासुर दैत्यों ने एक बार वृषभ के शरीर पर तीर आघात किया, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। केवल उनके प्राणों की ही रक्षा हो पाई। इस अवस्था में जब मैं दैत्यों को मारने चला तो भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने उस समय नंदीश्वर के पराक्रम को देखा कि उसने अंधक दैत्य का अपने सींगों के प्रहार से वध कर डाला। मैं नंदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उसे वर मांगने को कहा। तुम जो वर मांगो उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा। नंदीश्वर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है। फिर भी संसार की भलाई के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज सावन मास की अमावस्या है। आज के दिन गौ के सहित मुत्रिका बैलों का पूजन हो और कामधेनु सुदर्शन मेरा जन्म हो। मनुष्य भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैल का पूजन करे, गेरू से तथा धातुओं से उनके शरीर को सजाए, सींगों को सोने चांदी से मढ़े और दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांध कर चित्र विचित्र नाना रंगों से मिश्रित कपड़ों को पीठ पर ढककर गले में सुमधुर आवाज वाली घंटियां बांधे। दिन में गांव के बाहर ले जाकर शाम को घर वापस ले आए, खली विनोले उन्हें खाने को दे। जो ऐसा करे उनके यहाँ गोधन की वृद्धि हो। मैंने वर्ष से कहा, तुमने जो मांगा है वह सब तुमको अवश्य मिलेगा। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पाल सकते हैं। इसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज का दिन जगत में पोला के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य को आज के दिन सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। हे सतन कुमार, अब मैं तुम्हें कुशोपति ठीनी विधि बताता हूँ। सावन मास की अमावस के दिन स्नान करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करना चाहिए। कुश को बार बार प्रयोग करने पर भी वह शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दुर्वा, खस, कंदक, गेहूँ, चावल, मूंज और घास, यह कुश के 10 भेद बताए गए हैं। ब्रह्म द्वारा नृसिंह उत्पन्न द्रव्य मेरे सब पापों को नष्ट करें, स्वास्थ्य कारक हो, यह मंत्र कह कर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हूँ फट मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुश के अगर भाग सूखे न हों, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जप आदि कर्म में जड़ रहित कुश पितृ कार्य में रखने चाहिए। देव कार्य और पितृ कार्य के लिए 7 पत्थर के कुश उत्तम बताए गए हैं। मध्य में पत्थर न हो, ऐसे अगर भाग सहित आधे परिणाम कुश पवित्रा में रखने योग्य हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए 3 कुश का पवित्रा, वैश्य के लिए 2 कुश का पवित्रा और शूद्र के लिए 1 कुश का पवित्रा देना चाहिए। उत्पन्नार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्राह्मण और 25 का विषटर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से न निकालें। विकट अग्नि कारण तथा पाग समाप्ति पर पवित्रा को त्याग देना चाहिए। द्रव्य तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पापनाशक नहीं है।
जितने देव और पितृदेव कार्य होते हैं वह सब दर्भाधीन हैं। अमावस के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। यह दर्भ कभी बासी नहीं होते। यह था सावन माह का 26वां अध्याय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।